और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को लेकर। हम आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले ही पुलिस की टीम और कई आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और अब केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गंगेश जी, क्या कुछ खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर? देखिए, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी उनके आवास पर गई हुई थी और पूछताछ कर रही थी। ये बिल्कुल हेमंत सोरेन प्रकरण पार्ट 2 की तरह आप इसको देख सकते हैं। इसमें ईडी की टीम पहले अंदर गई और उसने पहले वहाँ छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में क्या मिला नहीं मिला वो अभी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग 2 घंटे की पूछताछ हुई और 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब ये खबर आई है और सारे मीडिया पर यह खबर आ चुकी है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा मसला था। इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह से राहत नहीं दी थी और उसके बाद इस बात की आशंका थी कि ईडी की कार्रवाई सख्त हो सकती है। तो फिलहाल अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ईडी की टीम वहाँ पहुंची थी, बाहर उनके समर्थक जमा होने शुरू हो गए थे। इवन कि विधानसभा अध्यक्ष भी आवास के बाहर पहुंच गए थे और भी नेता वहाँ पहुंचे हुए थे। और अन्य विधायकों के पहुंचने पर तो शायद उतना आश्चर्य नहीं, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे तो ये एक सोचने वाली बात थी। इसके बाद उनके समर्थक भी जमा हुए, लेकिन समर्थकों की बहुत ज़्यादा भीड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, कुछ समर्थक वहाँ बैठ ज़रूर गए थे, लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात था और उसके अलावा कई, हम कह सकते हैं, सुरक्षा के जो बाकी के इंतज़ाम थे वो भी बेहद सख्त थे। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती। जिस तैयारी से ईडी की टीम गई थी वो तैयारी खुद में अपने आप में ये बता रही थी कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। हालांकि वक्त का मामला था। फिर 144 लागू कर दिया गया, जैसा कि हेमंत सोरेन के केस में किया गया था। फिर उनके आसपास जो माहौल बन रहा था, पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक बात उदय बहुत ध्यान देने योग्य है कि आमतौर पर कि ईडी की कार्रवाई एक लीगल कार्रवाई है और आम जो ज़्यादातर गलतियां हो रही हैं वो ये हैं कि वो जो लीगल कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई को लीगल तरीके से निपटाने के बजाय अगर आप पॉलिटिकल तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो और जिस तरह से केजरीवाल को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब तो उनके कई मंत्री पहले से जेल में हैं और उनकी तरफ से हाईकोर्ट जाकर एक याचिका डाली गई थी गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो लगता है उन्होंने बहुत कोशिशें की गिरफ्तारी से बचने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, कभी कभी होता है कि आप जो प्रयास करते हैं उसके ठीक विपरीत कुछ परिणाम आ जाते हैं। हाईकोर्ट ने जिस तरह से जिस तरह का फैसला सुनाया है वो निश्चित रूप से उनके लिए आघात था। क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया तो ये तो तय है कि जब आप रोक लगाने से इनकार करते हैं तो दूसरी एजेंसी जो है, सुरक्षा एजेंसी, उसको एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि अब वो कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले जब वो हाईकोर्ट नहीं गए थे तो फिर वो हाईकोर्ट में मामला नहीं था, तब तो ये बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है, ईडी अपने तरह से स्टेप्स उठा रही थी और अरविंद केजरीवाल अपनी तरह से कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन अभी की स्थिति ये थी कि जब हाई कोर्ट ने किसी भी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया केजरीवाल को, तो अब फिर दूसरी एजेंसी जो सुरक्षा एजेंसी थी, जो ईडी थी, उसके सामने एक खुला मैदान था और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। 22 अप्रैल को इस मामले में फिर सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने उन्हें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ हुआ। और ये बहुत स्पष्ट संकेत है, बहुत साफ मैसेज है, हम कह सकते हैं पूरे देश में, कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार के मामले सिर्फ
भाजपा विरोधी नेताओं के खिलाफ ये क्यों खुल रहे हैं, उन्हीं पर कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन इसका जवाब एक ये भी है कि जो मामले खुल रहे हैं उनमें कोर्ट से किसी को राहत नहीं मिल रही। मतलब ये तो तय है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्तता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई राहत कोर्ट भी नहीं दे पा रही है। तो ये कार्रवाई अनुचित है, इसको साबित करना मुश्किल होगा। हाँ, ये पॉलिटिकल आरोप लग सकते हैं कि वो एक पक्ष पर ही क्यों, दूसरे पक्ष पर क्यों नहीं, यह पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन लीगल तरीके से हम यही बता सकते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसे कोर्ट में चुनौती देने के बावजूद कोर्ट किसी भी तरह से राहत देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है कि ईडी की जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्याय को ध्यान में रखकर की गई है, वो कानून के हिसाब से बहुत पुख्ता सबूत जुटाते हैं और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से शराब घोटाले मामले में पूछताछ हो रही थी और कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था केसीआर की बेटी कविता को, उसके बाद से उस पूछताछ के बाद लगता है अब केजरीवाल के पास भी बचने के बहुत सारे रास्ते नहीं थे और शायद यही वजह रही कि अदालत की तरफ से भी उन्हें राहत नहीं मिली। बिल्कुल, और ईडी ने वो तमाम सबूत हाई कोर्ट में रखे हैं। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में भी ईडी ने अपनी तरफ से वो सारी बातें रखी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वो जो है केजरीवाल की तरफ से लड़ रहे थे, तो जो भी लीगल तरीका था लड़ने का वो अपनाया था केजरीवाल ने। लेकिन उनके पास शायद उतने तर्क नहीं थे कि वो कोर्ट को कन्विंस कर पाते इस बात के लिए कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए जाएं या उनको राहत दी जाए किसी भी तरह से। लेकिन ऐसा कुछ कोर्ट ने दिया नहीं और इससे ईडी को एक ग्रीन सिग्नल मिला। ईडी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और इतने दिनों से लगभग सम्मन पे सम्मन करने के बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे, वो बल्कि उस सम्मन को चुनौती दे रहे थे कोर्ट में और उस सम्मन को असंवैधानिक बता रहे थे। जब वो नहीं पहुंचे तो ईडी ने इस तरह से कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ होगी और इसके बाद की सारी कार्रवाई पर सबकी नज़र रहेगी। अभी की खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उठा लिया है, मतलब गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी अलग अलग मीडिया पर चल रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सब कुछ हेमंत सोरेन के साथ जो एक्शन हुआ था उसी तरह का होता दिखाई दे रहा है। पूछताछ के बाद उठा लिया गया। हालांकि हेमंत सोरेन भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी रात को ही प्रयास कर रहे हैं कि सुनवाई हो इस पर। हाँ, लेकिन अभी रात में सुनवाई, अभी कुछ देर पहले तक उनके वकील वहाँ अवेलेबल नहीं थे। अब ये जानकारी भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन फिर उनके वकील उस समय तक नहीं पहुंचे थे। अभी की लेटेस्ट स्थिति क्या है ये फिर एक बार हम सबको चेक करना होगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रात में इस पर क्या डिसीजन लेगी, ये भी एक दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, हम लगातार खबरों पर नज़र रखे हुए हैं कि इतना ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है तो तत्काल राहत किस रूप में मिलेगी मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद केजरीवाल जी को रखनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल शायद इस पर कोई कार्रवाई या हस्तक्षेप ना करे। उसके जो वैधानिक पहलू हैं, जब तक वो सारे पहलू पूरे नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्काल कोई फैसला देगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन ये एक मसला ज़रूर है। और फिलहाल जो स्थिति है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अब वो उन्हें कोर्ट में पेश करती है या अपने कार्यालय ले जाती है, वो तमाम बातें रात की कहानी होगी। इस रात की कहानी में कौन कहाँ पहुँचता है ये हम लोग फिर से विस्तार से
इस पर चर्चा कर सकते हैं। गणेश जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि राघव चड्ढा का भी अभी बयान आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से आने पहले गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही थी। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर करेगा। देखिए, विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन बड़ा मसला ये है कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई ही नहीं है कि आप राजनीतिक मुद्दा इससे बना दें। बड़ा मुद्दा ये है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हैं, और ये उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई है जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ही सत्ता में आया था। तो अगर उस पर गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के मामले पर, तो इस पर सवाल खड़े होंगे। तो राजनीतिक रूप से आपकी ज़मीन खिसकती है, क्योंकि आपके ऊपर एक पैरेलल पॉलिटिक्स करने की उम्मीद थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक समानांतर कोई राजनीतिक लकीर खींचने के लिए आए हैं, लेकिन बजाय राजनीतिक लकीर खींचने के आप पर भी अगर आरोप लगने लगते हैं, और वो आरोप ऐसे हैं जिनमें कोर्ट राहत नहीं दे रही है, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या, आखिर वो नीतियां कहाँ गईं। तो ये चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा या नहीं डालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी का जो स्टार कैंपेनर है वो ज़रूर नहीं रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए वही चुनाव प्रचार करते। पंजाब में मान है, लेकिन केजरीवाल की तुलना में वो उनका कद उतना नहीं है, तो उनकी बातें पूरे देश में सुनी जाएंगी नहीं सुनी जाएंगी वो अलग मुद्दा है। लेकिन हर जगह पर वैसे भी इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये तय था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो शायद हर जगह अपनी सीट का विस्तार ना करें, और उन्हें इस बात का आभास था कि गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है। इसलिए वो इंडिया गठबंधन को एक साथ रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स उन्होंने डाला था, क्योंकि ये तय था कि उनके ऊपर जो भी मामले हैं उसमें किसी न किसी रूप में कार्रवाई होनी ही थी। बिल्कुल, और जिस तरह से हाई कोर्ट में तमाम तर्क दिए गए थे, कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह 4 जून तक उन्हें राहत मिल जाए। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये दलील दे रहे थे, और अब जिस तरह से लग रहा है कि एक बार गिरफ्तारी हो गई तो देखिए, एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है, जमानत मिल नहीं पा रही है, तो लगता है अब केजरीवाल का भी निकल कर आ पाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, मुश्किल तो है, क्योंकि अगर कोई ठोस सबूत ना हो तो किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, एक राज्य का मुखिया है। तो उस पर अगर ईडी जैसी एजेंसी हाथ डालती है तो बिना पुख्ता जानकारी के या बिना पुख्ता सबूत के ऐसा वो करेगी, मुझे इसमें संदेह है। तो ये बहुत साफ है कि ये इनके खिलाफ निश्चित रूप से इतने सबूत जमा हो गए होंगे, पाइल्ड अप हो गए होंगे, जिसके आधार पर ईडी ने ऐसा आसानी से लंबे समय तक अंदर रख सकती है, जेल में रख सकती है। और ईडी के लिए जहाँ तक अगर आप सुरक्षा एजेंसी की बात करते हैं, तो क्राइम के खिलाफ ये तर्क देना कि चुनाव है इसलिए मुझे क्राइम करने की इजाज़त दी जाए, या क्राइम करने के बावजूद मुझे राहत मिले, तो ये मुश्किल है। मैंने कहा, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है कि आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, आपको उठा लिया गया, आपने कोर्ट में कहा कि साहब हम आंदोलन करेंगे क्योंकि ये सामने चुनाव है। लेकिन अब ये एक बिल्कुल कानूनी मुद्दा है जिसमें आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझे छोड़ दिया जाए, और कैसे इस पर आप कह सकते हैं कि किसी को भी राहत दे दी जाए, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। और ये मैं बार बार जब यहाँ भी बातचीत हो रही थी हेमंत सोरेन को लेकर, तब भी मैं अपने चैट्स में ये कहा करता था कि ये मुद्दा बड़ा है, इस मुद्दे को आप पॉलिटिकली सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, लीगली अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बेकसूर साबित करने के सारे दांव आजमाए गए? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या हेमंत सोरेन को बचाने के सारे दांव अपनाए गए? नहीं। ऐसा लगता है कि
कोर्ट में भी आप पॉलिटिकल इश्यूज लेकर चले गए। आपने ईडी के सम्मन को चैलेंज कर दिया, आपने सम्मन पर सही जवाब। देखिए, इसका एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि जब गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद मोदी, आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ भी कई तरह के कमीशन थे, कई तरह से कार्रवाइयाँ चल रही थी, कोर्ट में मामले चल रहे थे, मगर वो पॉलिटिकल इशू नहीं था पूरे देश में, ना गुजरात में था कि साहब कांग्रेस की सरकार है वो मुझे तंग कर रही है। वो एक लीगल इशू था। तो लीगल इशू को निपटाने के लिए लीगल तरीके थे, उनके लिए वकील थे, फिर उस तरह की व्यवस्था थी जिसमें कई लोग निर्दोष साबित हो गए, कुछ को सजा भी हुई है। तो ये एक वो मामला है जिसमें अपराध हुआ है, ये साबित किया जा रहा है। ईडी एजेंसी ये कह रही है कि ये अपराध हुआ है, पैसे की लेन देन हुई है, और पैसे के लेन देन भी बहुत बड़े बल्क अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं, इधर उधर गए हैं। तो अब आप इस मुद्दे को ये कह के कैसे हल्का कर सकते हैं कि साहब हमको चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार से अगर आपको चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए तो जितने दिन आप बाहर रहेंगे उतने दिन तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी या रुक जाएंगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? कोर्ट भी नहीं लेगा। तो ये एक बड़ा मसला होता है, जो कानूनी मसले होते हैं जिसमें अपराध सीधा जुड़ा होता है, उसमें उसी तरह की कार्रवाई करनी होगी आपको। और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर आप सड़क पर उतरकर, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है, आप सड़क पर उतरकर उस सरकार का विरोध कर सकते थे, सरकार के किसी कानून को चैलेंज कर सकते थे, या ईडी को जो इक्विप्ड किया गया है अधिक शक्ति से उसका विरोध कर सकते थे। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल बड़ा मुद्दा यह है कि आप पर जो कि एक जिम्मेदारी थी कि आप पैरेलल पॉलिटिक्स करके इस देश की में एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करेंगे, वो पूरी तरह से धूमिल हुई है वो छवि। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है उनको, अरविंद केजरीवाल को। ये गंभीर विषय है। और आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत ये हो सकता है कि आप सेंटिमेंट के हिसाब से सोचें और सेंटिमेंट के रूप में इसको कैश करने की कोशिश करें तो कुछ इलाकों पर इसका असर हो जाए। लेकिन और इसकी कोशिश निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी करेगी या उसको करना भी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में जाते हैं अंदर, तो आम लोगों की सहानुभूति उतनी नहीं रह जाती है आपके साथ जितनी।